कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबज हलाली परचम की नमूज को पमाल किया, उसको कटहरे में लाके खड़ा करो। ये जुर्म है इमरान रियाज का, सिंपल सी बात है। इसी वजह से मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने इमरान रियाज को उठा के इस वक्त यरगमाल बनाया हुआ है। हमारे पास तमाम तर प्रूफ हैं, वो प्रूफ भी हैं जो हमारी इस हुकूमती मशीनरी ने अशारतन उन्होंने कहा कि मिस गाइड की। फॉर एग्जाम्पल एक कानूनी हैसियत थी कि शाम ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो रात 11 बजे काम हुए। तो किसके कहने पे हुए? अगर ये हुए तो वो क्या दिन के टाइम हुए, 11 बजे हुए, किसने किए, कहाँ तक हुए? बाजियाबी का जब सवाल हुआ, इमरान रियाज साहब को जब रिलीज़ कर दिया गया तो कहा ये जा रहा बार बार कि भाई हमने इमरान रियाज को छोड़ दिया था, वो खुद किसी के साथ चले गए, वो रपोश हो गए। इस तरह के भी बयानिए सामने आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लितुल चौधरी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम प्रेस क्लब लाहौर के बाहर, जहाँ पे मियाँ अली इशफाक साहब ने आज एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे सहाफ़ी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से आए हुए थे। उनमें से एक ये भी हैं जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, एक आज़ाद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप। अच्छा सर, आज आपने सारी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मियाँ अली इशफाक साहब की। वो इंग्लैंड में कोर्सेज़ के लिए गए हुए थे लिंकन इंस यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से स्पेशल उनको आना पड़ा। क्या कहेंगे आप? सर उन्हें आना पड़ा, वो तो एक कानूनी जंग लड़ने के हवाले से आए हैं। जैसा कि उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो अपना स्टांस रखा, जो मुद्दा रखा कि हम रियासी इदारों के साथ एक पुरअमन तरीके से अपना स्टांस उनके सामने रख के इमरान रियाज को बाजियाब करवाना चाह रहे हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं, वो उन्होंने पूरा एक बयानिया रखा। तो ज़री बात है, मियाँ इशफाक साहब एक दबंग एडवोकेट हैं, अपने उनके कानूनी है एक अप्रोच है, वो जो भी कानूनी पॉइंट उठाते हैं अदालत आलिया उस पर गौर व फिक्र करती है। अब भी वो इमरान रियाज के हवाले से जो भी स्टांस होगा वो वहाँ पर पेश करेंगे। अच्छा सर, उनका ये कहना था कि आईजी साहब के ऊपर उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी तल्ख सवालात छोड़े हैं उनकी कैपेबिलिटी पे, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर। तो उसके बारे में क्या कहना है कि अब आईजी साहब को सामने आके सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए और उनको ढूंढने में सीरियसनेस शो करनी चाहिए? देखें, सिंपल सी बात है, एज़ पर ला कानून, एक जो मैं एज ए जर्नलिस्ट जो जानता हूँ, कोई भी जो मुल्ज़म होता है जिस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाए तो ज़रूरी होता है कि तहकीकात हों। तहकीकात के दौरान उसके पास ऐसा डेजिग्नेशन या ओहदा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मियाँ इशफाक साहब ने कहा कि आईजी जेल खाना जात और आईजी पंजाब साहब और सुप्रीडेंट जेल खाना जात सियालकोट, हाँ, ये तीनों बंदे या जो भी इसमें मुलव्वस हैं इमरान रियाज केस को जिन्होंने डिस्टर्ब किया है, वो तमाम बंदे अपने ओहदे से रिज़ाइन करें या साइड लाइन हो जाएं, ताकि कोई एक मोतबर बंदा, न्यूट्रल बंदा आए और वो आके तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। हमारे पास तमाम तर प्रूफ हैं, वो प्रूफ भी हैं जो हमारी इस हुकूमती मशीनरी ने अशारतन उन्होंने कहा कि मिस गाइड की। फॉर एग्जाम्पल एक कानूनी हैसियत थी कि शाम ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो रात 11 बजे काम हुए। तो किसके कहने पे हुए? अगर ये हुए तो वो क्या दिन के टाइम हुए, 11 बजे हुए, किसने किए, कहाँ तक हुए? बाजियाबी का जब सवाल हुआ, इमरान रियाज साहब को जब रिलीज़ कर दिया गया तो कहा ये जा रहा बार बार कि भाई हमने इमरान रियाज को छोड़ दिया था, वो खुद किसी के साथ चले गए, वो रपोश हो गए। इस तरह के भी बयानिए सामने आए। यहाँ पर मियाँ साहब ने आज इन सारी चीज़ों से जो चीज़ों को साइड पे कर दिया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। सर, एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, क्या आपकी अप्रोच होगी कि आईजी साहब जो है वो हमारे बाकी इदारों पर, एजेंसियों के ऊपर इनडायरेक्टली जो है ना इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो इससे अवाम उन्नास के अंदर जो वो पहले ही गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें पीडीएम भी मुलविस है और भी बहुत सारे लोग मुलविस हैं, अवाम और इदारों के दरमियान जो मोहब्बत है वो कम होती जा रही है। आपको पता है, हमने पहले भी इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने बड़े सवालात उठाए। तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं, क्या होगा फिर? इसको मैं इसी एंगल से देखता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल पर बैठ के कहा था कि इमरान रियाज एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है और वो पार्टी कोर कमांडर हाउस, जना हाउस या बाकी जो मुल्क में 9 मई को जो तोड़ फोड़ हुई है उसमें मुलव्वस है।
उसमें इनके लीडरान ने लोगों को शेयर दी, लोगों को उकसाया, जिसकी वजह से मुल्क की बदनामी हुई। डॉन न्यूज़ के अंदर शायद या किसी और इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर एक एक्सेप्टेंस भी आई थी टीटीपी की तरफ से कि जो बलूचिस्तान और केपीके और सिंध के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं उसके अंदर हमारे बंदे गए थे। पंजाब के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर किसी ने एक्सेप्टेंस तो नहीं इसकी की। वजाहत तो राना सनाउल्लाह साहब से लेनी चाहिए ना, लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब का ये बात बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये पीटीआई ने किया था। पीटीआई के स्पोक्स पर्सन इमरान रियाज साहब है, इमरान रियाज साहब के खिलाफ इसीलिए कार्रवाई हो रही है, वो मुतलका अदारे मुतलका फोरम पे अपना जवाब देंगे। उनका तो ये स्टांस था। अगर मैं इस सेंस में देखूँ, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, क्या इमरान रियाज साहब ने किसी को उकसाया, किसी के खिलाफ कोई बात की? वो जब भी कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, जब भी नारा लगाता है पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाता है। वो तो सिर्फ बात करता है सच की, हकीकत की। वो कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबज हलाली परचम की नमूज को पमाल किया, उसको कटहरे में ला के खड़ा करो। ये जुर्म है इमरान रियाज का, सिंपल सी बात है। इसी वजह से मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने इमरान रियाज को उठा के इस वक्त यरगमाल बनाया हुआ है। जी एक साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इमरान खान रियाज साहब ने अगर कोई ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है या एंटी पाकिस्तानी कोई एक्ट किया है या कोई भी हरकत की है जो नाकाबिल कबूल है, उसकी बुनियाद पे उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर होने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाए और जीरा होनी चाहिए दोनों तरफ से, और अगर वो गिल्टी साबित होते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और जो सज़ा कानून के मुताबिक बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो होनी चाहिए। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर इनसे सारे मामला थे वो बड़ी जमा हैं, तो वो हर वक्त यही बात करते हैं कि कौन वो लोग हैं, कौन सी वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तानी अवाम को और इदारों को वो आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा मोहब्बत जो दूर से फूल और सलूट फेंकने वाली थी वो कम हो गई और पत्थर फेंकने तक आ गई। उन लोगों को पकड़ के कटहरे में लाना चाहिए। उन्हीं का जुमला मैं अपने हर वीडियो के अंदर एंड करने से पहले बात करूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।